आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नेटो को धमकी मिली है नेटो की धमकी भारत को मिली है। और देखो, ये नेटो नहीं बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे, आप समझिए इस चीज़ को। जियो पॉलिटिक्स को समझना, खाली न्यूज़ पढ़ देना, मेरी कोशिश यही होती है कि न्यूज़ पढ़ो नहीं, समझाओ पीछे की मंशा क्या है। तो बात करते हैं कि आखिरकार क्यों भारत को धमकी दे दी है सीधा मार्क रूट ने। तो मार्क रूट ने बोला कि क्या व्लादिमीर पुतिन से तेल नहीं खरीदने का, तेल खरीदोगे तो तुम्हारा तेल निकाल देंगे। और यहाँ पे चाइना, रशिया, इंडिया सब नपे हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात हुई है। चलिए शुरू करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो जियो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट आचार्य चाणक्य, ये टोटल 10 लेक्चर्स आज फाइनली हम ऑफर खत्म करेंगे। इसके बाद लंबे समय बाद सेल आएगी, तो नीति 70 कूपन कोड यूज़ करिए। 300 रुपये का है एक लेक्चर, 2 से ढाई घंटे। तो यहाँ बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए क्या है ना, वो आदमी जो है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, उसका ईगो बहुत बड़ा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसे। तो अब क्या है कि वो बहुत समय से बोल रहा है कि जब मैं आऊँगा तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। वो ये करने में नाकामयाब हुआ है। जब वो आया तो यूक्रेन ने सबसे बड़ा रशिया पर हमला किया। और दोस्तों, अभी 6 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पर फिर से बहुत बड़ा हमला किया है ड्रोन से। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि हम व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया है, वो टेबल पे आएंगे, लेकिन फ़ोन पे बात भी की। बट अब उनको ये पता चल गया पुतिन रुकने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं रुकने वाले, मैं इसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, व्लादिमीर पुतिन हार जाएंगे अगर वो रुके तो। और इसमें रशिया का जो आर्गुमेंट है वो काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आप ये बोले कि यूक्रेन से ही कि रशिया से, ये दोनों ही गलत हैं। इसमें रशिया हिंसा में ज़्यादा गलत है, बट आर्गुमेंट में सही है। कैसे सही है भाई? नेटो को अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, जैसे भारत और पाकिस्तान हमेशा से साथ रहे, वैसे यूक्रेन और रशिया हमेशा से साथ रहे। हम भले ही रिविजनिस्ट देश ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो हम पाकिस्तान को औकात दिखा देते, और हो सकता है फिर पाकिस्तान 29th स्टेट हो जाता है इंडिया का। रशिया और यूक्रेन के साथ भी यही है। सोवियत टूटा, यूक्रेन बन गया। अब यूक्रेन जो है भाई, देखो, रशिया को ये डर हमेशा से था कि अमेरिका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर करेगा। 1991 के बाद, 2000 के बाद पुतिन के अंडर रशिया एक और पावर बना, ठीक है, तगड़ी ताकत उसके पास आ गई। अब वो ये बोल रहा था यूक्रेन से, उसने यही बोला कि भाई मेरे साथ रहना, हमको छोड़ के मत जाना, ठीक है, हम तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, छोड़ के मत जाना। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अमेरिका के पास जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, वेस्ट मतलब ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा पैसा। तो यूक्रेन ने बोला कि रशिया से हमको खतरा भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी डील्स भी साइन की गई। मैंने बहुत पूरा एक लंबा इतिहास है। 2010 में भयानक प्रोटेस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसके बाद फिर लोग सड़कों पे आ गए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन नेटो करने लगा। और उसके बाद फिर रशिया ने बोला ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि फिर तो हम जो ये अमेरिका की फ़ौज है वो हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नेटो में शामिल करके वो तो फिर हम सीधा युद्ध में चले जाएंगे, तो ये हम नहीं चलने देंगे। तो भैया बस वही है कि आज से 3.5 साल पहले चढ़ाई कर दी, 2022 फरवरी, खेल खत्म। और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहा लंबे समय तक, और अभी भी चल ही रहा है। अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी कब तक चलाओगे? क्योंकि ना रशिया जीत रहा है ना यूक्रेन जीत रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया मतलब वेस्ट का, पूरी दुनिया तो नहीं। और रशिया जो है वो ये कह रहा है कि यार अब हम तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर रशिया ने बैकडाउन किया, क्योंकि रशिया के पास टेरिटरीज हैं, कंट्रोल है, और यूक्रेन उन टेरिटरी को वापस लेने के लिए लड़ रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर रशिया बैकडाउन करता है तो इसका मतलब रशिया को वो टेरिटरी गंवानी पड़ सकती है। और दूसरी चीज़ है कि फिर यूक्रेन जो है वो हो सकता है कि नेटो को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका मतलब आप क्या हो सकता है ना भी करे। अब कंडीशन वो तो देखना पड़ेगा कि रशिया और यूक्रेन में क्या कंडीशन होगी। तो अब इसी दौरान अभी डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। ये जो बाइडन के समय शुरू हुई और जो बाइडन इसको खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मैं वॉर रुकवा दूंगा। वॉर रुकवा दी पापा। तो पापा जी आए, तो अब उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ठहरे। व्लादिमीर पुतिन जासूस आदमी, बोला भाग यहाँ से, निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो ट्रंप जो है वो ये अभी उनका अभी स्टेटमेंट आया था परसों कि ऐसा है कि 50 दिन के अंदर अगर तुमने वॉर नहीं रोकी, यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर, तो हम खत्म कर देंगे तुमको। तुम देख लो अपने हिसाब से। अब उस कंटेक्स्ट में नेटो के जो सेक्रेटरी हैं, अब ये 50 दिन तक यही नाटक चलेगा, ठीक है ना, यही सब चलेगा। नेटो के सेक्रेटरी ने यही बोला है कि बस बहुत हुआ,
हम हमला तो कर नहीं सकते, यूक्रेन नेटो का मेंबर तो है नहीं, लेकिन अब हम दूसरे हथकंडे अपनाएंगे और अब हम रशिया को इकोनॉमिक तरीके से ख़त्म करेंगे। तो प्राइमरी सैंक्शंस मतलब होते हैं कि जो मेन कंट्री उन पे सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन जैसे अगर आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं, जो देश अगर आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ऊपर सैंक्शन। तो अब ये तो दादागिरी है। तो मार्क रूट ने वैसे धमकाया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ भी करके व्लादिमीर पुतिन को आप टेबल पर लेके आओ। अबे तो हमारा फूफा बैठा है व्लादिमीर पुतिन जो टेबल पे आ जाएगा। हम बोलेंगे पुतिन साहब आ जाइए तो आ जाएगा दौड़ते दौड़ते, हाँ हाँ भैया मोदी जी ने बोला है तो हमको आना पड़ेगा। भाई वो रशिया है, रशिया समझ रहे हो, वो क्यों आएगा, कौन हमारी बात सुनेगा? कोई किसी की बात नहीं सुनता भैया, इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें होती है। तो अब ये कह रहे हैं रुत, ये सेनेट में ने बोला कि हम यही बोलेंगे। अब इन्होंने ब्रिक्स को टारगेट किया बेसिकली। अब साउथ अफ्रीका की तो कोई औकात है नहीं, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जबरदस्ती का है बस, है ना, कि बिन बुलाई शादी में वो अब्दुल्ला दीवाना बस आ जाओ। तो यहां ब्राजील, रशिया मतलब ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है। और क्योंकि भाई अब ये अभी ब्रिक्स मीटिंग भी हुई, समिट भी हुई थी, तो अब ये बोला है और बोला है कि देखिए हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप बीजिंग में हो या फिर दिल्ली में हो या फिर आप ब्राजील के प्रेसिडेंट हो, आप कॉल करिए पुतिन को और आप कुछ भी करिए और उनको लेके आइए। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप कहीं पे भी हो, लेकिन अब जो सैंक्शंस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करेंगे। ये बात चल रही है। अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि हम भारत के साथ बहुत क्लोज हैं ट्रेड डील के लिए, अब हमको भारत के मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। यही अभी स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये दोगली बातें हैं, दो बातें एक साथ हो रही हैं। और इसमें सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वाली बात सही है कि भारत और अमेरिका में ट्रेड डील होने वाली है। उसके बाद बताते हैं कि ये बोल भी रहे कि भैया फ़ोन करिए व्लादिमीर पुतिन को और उनसे ये बोलिए कि हम पीस टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो तुम खुद ही कर लो, तुम खुद ही कर लो। अब ये बोल रहे हैं कि हमने किया, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ब्राज़ील, इंडिया, चाइना को बहुत ही बुरा सबक सिखाएंगे। इन्होंने बोला है दिस विल स्लैम बैक ऑन ब्राज़ील, ऑन इंडिया एंड चाइना इन अ मैसिव वे। ये रूते जो है वो बोलते हैं। ओके, तो अब हम रशिया से क्या खरीदते हैं? तेल। 100% टैरिफ लगाएंगे कि अगर आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। तो ये अमेरिका की दादागिरी है कि हमसे अगर बिजनेस नहीं करोगे तो खेल खत्म। अच्छा, यही अगर अमेरिका करे, अमेरिका जाके पाकिस्तान को मदद करता है, अमेरिका जाके तालिबान को मदद करता है, तो ठीक है। वो अगर हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाए, उनको पैसा दे, उनको पाले पोसे पुचकारे, लंच पे बुला ले, तो ठीक है। लेकिन अगर हम रशिया से डील करें या हम रशिया से बिजनेस करें तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है, ठीक है ना। तो यही है अमेरिका का दोगलापन। इसीलिए कहते हैं कि नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अब ये रुत बोलते हैं कि भैया देखो यूरोप, हम यूक्रेन को पैसा जो है वो देते रहेंगे, जितना हो सकेगा देते रहेंगे। और अभी अमेरिका जो है वो मैसिव सप्लाई यूक्रेन को वेपन से करने वाला है। हम मिसाइल्स भी देंगे, एम्यूनिशन भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि इट इज़ बोथ ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है, हर तरीके के वेपन्स देने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ये टेबल पे नहीं आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि तेल खरीद रहे हैं हम और डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल खरीद रहे हैं रशिया से, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब सैंक्शंस तो लगेंगे, और देखिए अब भारत को तो बड़ा मुश्किल डिसीजन हो जाएगा ये कि क्या करे क्या ना करे। इधर आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे भारत भाई, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें यही होगा कि एक तो इंडिया जो है वो अमेरिका से बात करे इस मामले को लेकर, ट्रेड डील साइन होने वाली है। दूसरा, ईरान से आप तेल खरीद नहीं सकते, वो भी काटसा के अंदर, वो भी दिक्कत है, वो भी अमेरिका का दुश्मन है। तो अमेरिका से तेल खरीदेंगे हम, अमेरिका तेल खरीदेंगे तो तेल के दाम ऊपर जाएंगे। रशिया से हम तेल खरीद रहे, वैसे तो तेल के दाम काफ़ी नीचे होने चाहिए थे। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन होने वाला है भारत के लिए, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन अभी खाली ये कहा गया है, अभी कुछ ऑन पेपर साइन नहीं है। हो सकता है व्लादिमीर पुतिन टेबल पे आ जाए, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। अभी मुश्किल होगा, अगर वो टेबल पे भी आएंगे तो अपनी कंडीशंस के साथ ही आएंगे। बाकी देखेंगे, जो होगा हम आपको बताएंगे। हमारे शानदार चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।